जय माता दी। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूं हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम या देवी सर्वभूतेषु में। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आज जो विशेष जानकारी हमें आपको देनी है वो ये भी है कि आज तीसरा और चौथा ये दोनों जो नवरात्र हैं वो आज ही हैं, क्योंकि इस बार नवरात्र घट रहे हैं। अगर मैं साधारण सी भाषा में बात करूं तो इसीलिए आज हम मां के तीसरे और चौथे स्वरूप की आराधना करेंगे। इन दोनों स्वरूपों की आराधना हमें किस प्रकार से करनी है और विशेष क्या है, आइए पूछते हैं आचार्य विक्रमादित्य जी से। प्रणाम आचार्य। नमस्कार, कल्याणस्तु। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताइए कि मैंने ना बुजुर्गों से ये भी सुना है कि नवरात्र का घटना अच्छा नहीं मानते, तो आज जो है तीसरा और चौथा नवरात्र है, अगर हम आराधना करेंगे तो क्या विशेष है आज? देखिए, ये घटना अशुभ क्यों माना गया? सुना है मैंने लोगों से। नहीं, समझे, मतलब इसका सिद्धांत समझे। हाँ। बड़े मुश्किल से बड़े भाग्य से समय आया, मुहूर्त का शुभ समय, 9 दिन प्राप्त हुए, उसमें से एक दिन घट गया, तो अपने आप ही हो गया ना कि साधना में हमें अपने जीवन में से कि हमें एक दिन कम प्रार्थना करने को मिल रहा है, तो इसी कारण से अशुभ मान लिया गया। इसको ऐसा ना माने कि शकुन है ये। बहुत सारे लोगों ने भ्रांति पाल ली कि नवरात्र का घटना अशुभ होता है और श्राद्ध का बढ़ना मतलब श्राद्ध का बढ़ना और नवरात्र का घटना ये अशुभ घटना है। घटना के अनुसार से ना फंसे, ये केवल एक दिन कम हो गया हमारे लिए, उस बात को केवल मान लिया गया है। तो इस बात को समझें कि आज तृतीय नवरात्र जो है वो केवल कुछ घड़ी के लिए है और चतुर्थी अगले दिन सूर्योदय से पहले ही समाप्त होगी। तो इसलिए तृतीय और चतुर्थी जो पूजा भगवती के दोनों स्वरूपों का पूजन एक ही साथ किया जाएगा, एक ही दिन में किया जाएगा, दोनों का योग एक ही प्रकार से है। तो क्या तृतीय दिन चंद्रघंटा, चतुर्थ दिन जो है कुष्मांड रूप में भगवती की आराधना करने का दिन है। कुष्मांड का स्वरूप ही बड़ा विचित्र है, आप मान के चले। मतलब हमारे कुष्मांड यानी एक कुष्मांड यावत पिंडे तथा ब्रह्मांडे शास्त्र कहता है कि जो पृथ्वी है, समस्त लोक है, वो कुष्मांड से, भगवती का जो स्वरूप है वो कुष्मांड का है। यानी कुष्मांड को बोला जाता है कि जो सीताफल को जो स्वरूप है उसी स्वरूप में। आप माने हम कितने विज्ञानवान थे, कितने ज्ञानवान थे अनादिकाल में ही। आप अगर मान के चलें कि आज से कुछ साल वर्ष पूर्व विज्ञान ने इस बात को बताया, और जब तक स्पुतनिक ऊपर नहीं गया तब तक तो शायद पता भी नहीं चला पृथ्वी का स्वरूप। कुष्मांड स्वरूप जो सीताफल होता है, अर्थ का स्वरूप है ना, वो अनादिकाल से व्यवस्था करके बता दी गई ना कि हमारे यहाँ तो बता दिया गया ये पृथ्वी गोल है, इस प्रकार से ओवल स्वरूप में पृथ्वी जो है अंड स्वरूप में है, उसको कितने अनादि यावत पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी इस सब चीज का भगवती का स्वरूप ही वहां अंधकारमय था। और उसके बाद भगवती के ज्ञान से वहां प्रस्फुटित हुआ पूरी संसार की जिस प्रकार से रचना की गई वो स्वरूप, और साथ साथ चंद्रघंटा स्वरूप। तृतीय दिन चंद्रघंटा का स्वरूप का जो ध्यान किया जाता है वो भगवती का स्वरूप है, लाल वस्त्र धारण करी हुई भगवती, सिंह पे आरूढ़, और साथ साथ अनेक हाथों के साथ में, और घंट स्वरूप वहां पर विद्यमान स्वरूप में, विजय का स्वरूप ध्यान करते हुए भगवती का उत्पन्नी वहां पर, और कुष्मांड स्वरूप जो है दोनों दिन को एक साथ जोड़कर वो ध्यान करने का प्रयास करें। भगवान कुष्मांड स्वरूप का ध्यान करते हुए उनके समस्त पूजन की व्यवस्था करें। और आज जो पूजन के रूप में किया जाएगा तो शास्त्र के अनुसार से पेठे की ही मिठाई, पेठे को ही की बलि दी जाती है, पेठे को ही भगवती को समर्पण किया जाता है। तमाम पकवान इत्यादि जो बनेंगे वो सब पेठे के बनके वो भगवती को विशेष तौर पर समर्पित किए जाने की व्यवस्था बनाती है। तो ये सारा का सारा कुष्मांड की बलि जो है वास्तविक तौर पे वहाँ समर्पित करने की व्यवस्था शास्त्र में बताई गई कि भगवती को समर्पण किया जाता है। यानी मेरा जो कुछ साम्राज्य है वो भगवती को समर्पित, बलि का अर्थ समझे, समर्पण है। बलि का मतलब हत्या नहीं है। जहां पर हर चीज की एक एक विधान को व्यवस्थित, वहां बलि की व्यवस्था होगी, वहां कहां से बलि की व्यवस्था कर देंगे? वो समर्पण की बात की गई है, समर्पण भाव वास्तविक तौर पे। लेकिन कुछ हुआ कि कई लोगों ने उसको गलत भ्रांति भारतीय संस्कृति सनातन पद्धति के साथ जोड़ दी। अहिंसा प्रधान संस्कृति, जहां पर एक छोटी से छोटी बात का ध्यान किया जाता है। हवन की सामग्री में, पूजन की सामग्री में एक आपका बाल आ जाए तो सारी सामग्री निषेध हो जाएगी। तो क्या वो कहा जाता है कि हवन सामग्री हवन करते हुए एक बाल चला जाए तो जो यक्षिणी उत्पन्न हो जाती है, यक्ष जो यज्ञ है वो खत्म हो जाता, समाप्त हो जाता है। बाल के जलने की सुगंध से देवता भाग जाते हैं। तो कहां पर आप समझे कि वहां पर पूजा पाठ में कहा गया है, तो कहां से कोई गलत बात शास्त्र में आएगी? ये कुछ बातें अन्य मतलब कुछ ऐसे लोगों ने संस्कृति में लाके जोड़ दी कि जिनका संस्कृति से कोई मतलब नहीं था। हमारी संस्कृति में 4 वाक हुए ना, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। तो ऐसे संस्कृति आज ही नहीं हमारे धर्म के विरोधी लोग हुए,
पहले भी ऐसे अधर्मी लोग बहुत विद्यमान हुए जिन्होंने चारवाक संप्रदाय। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमें बहुत सारी बातें पता चली है, जैसे बेलपत्र को लेकर, दूसरी बात हवन सामग्री को लेकर। तो ये बातें हम लोगों के लिए जानने वाली हैं, जो हमें, मुझे लगता है कि अपने जीवन में भी हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब अगर मैं आज, क्योंकि दोनों स्वरूपों की आराधना हो रही है, तो क्या अलग अलग आराधना करनी होगी या फिर पूजा पद्धति क्या होगी आज? भगवती का स्वरूप तो एक ही है। हाँ। स्वरूप तो आपने प्रतिष्ठित कर लिया। आप मान के चलें, हम वैष्णवी देवी जाते हैं तो वहां स्वरूप नहीं है, वहां पिंडी है ना, पिंडी का ही तो स्वरूप में ध्यान कर रहे हैं। विभिन्न स्वरूपों में ध्यान करते हुए सबसे पहले पूजन एक ही बार होगा। जब संकल्प लिया जाएगा तो उसमें विष्णु 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 नमः परमात्मा श्री प्राण पुरुषोत्तम से वहां कहते हुए कहा जाएगा कि तृतीय चतुर्थ नवरात्र का एक साथ संयुक्त रूप से पूजन किया जाएगा, जिसमें भगवती चंद्रघंटा का और साथ में कुष्मांडा स्वरूप का ध्यान किया जाएगा। और उनका ध्यान करते वक्त उनकी जो सामग्री है उस वक्त भगवती को एक साथ श्रृंगार की सामग्री लाल वस्त्र के रूप में और भगवती के रूप में जितनी कुष्मांड इत्यादि सामग्री जो बनी होगी वो सब प्रसाद स्वरूप में वहां समर्पित कर दी जाएगी। तो इसी रूप से भगवती का पूजन, षोडशोपचार पूजन जिस प्रकार से सुंदर व्यवस्था कर सकते हैं, उसी प्रकार से गणेश जी की पूजा और साथ में कलश की पूजा पूर्ण रूप से भगवती के स्वरूप में माँ भगवती की पूजा वहाँ पर तुरंत करने का प्रयास करें। साथ में जो भी सामग्री है वो भगवती को समर्पित करें, उनके मंत्रों का जप करें, जीवन में अच्छा आनंद का, कल्याण का योग बनेगा। मैंने कहा आज खास तौर पे जो कुष्मांडा है का स्वरूप है वो कुष्मांड का है, तो पेठे का विशेष तौर पे, पेठे से बनी मिठाई, पेठे की जो चीज़ होती हैं तो वो समर्पित करने का नियम है। तो प्रसाद स्वरूप में उसी का वितरण करें। आज ऐसा कुछ है क्या कि कुछ विशेष मंत्रों का जाप किया जा सकता है? मंत्र तो है ही नवरात्र के अंदर, तो मंत्र तो समस्त रूप से है। जिन भी मंत्र का जप करें तो कल्याणकारी योग बनते हैं। तो आप कोशिश ये करें कि भगवती के स्वरूप का ध्यान करते हुए या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करने का प्रयास कीजिए। ये बुद्धि से बुद्धि ठीक हो। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये भगवती के समस्त स्वरूप है, समर्पण भाव है कि माँ आप ये भी हैं, माँ आप ये भी हैं, माँ ये हर जगह, यानी आपने सर्वभूतेषु लिखा ना, या देवी सर्वभूते, हर चीज में कण कण में माँ भगवती विद्यमान है। लेकिन मेरी दृष्टि ऐसी बन जाए कि मैं जहां देखूं, जब कोई व्यक्ति किसी के प्यार में पागल होता है तो उसको हर जगह वही दिखाई देता ना। तो क्या आप माँ के साथ ऐसा तारतम्य जोड़ पाए हैं कि जहां देख रहे हैं, सोचिए कितना सुंदर टाइटल आपने रखा, या देवी सर्वभूतेषु। लेकिन इस अर्थ को समझने कि हम तो समस्त रूप से समर्पण, जब समर्पण होगा तभी हम समस्त भूतों में उस भाव से उस भगवती का दर्शन कर पाएंगे। तो वो स्वरूप का ध्यान करते हुए आप व्यवस्था करें आनंद के साथ। मंत्र जप करना परम आवश्यक। मंत्र जप आपको एकाग्र करता है। ये भक्ति भाव इत्यादि सबके मंत्र जप ही एकाग्रता का माध्यम है। तो उसको यथाउचित बैठकर भगवती का समर्पण भाव से करें। पूजन करने के उपरांत मंत्र जप करने का नियम। तभी तो कहा जाता है कि मंत्रों में बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। मंत्र को हमें समझने की जरूरत है। और ये जो मंत्र विज्ञान है ना, अगर ये आपके जीवन में आ गया तो समझ लीजिए कि आपके वारे न्यारे होना मतलब पूरी तरह से। एक बात और समझाऊंगा आपको, एक बात समझने की कोशिश करें। हम लोग पूजा जो करते हैं ना, आज जैसे हमने पूजा के बारे में बताया, उसी को हम सब कुछ मान लेते हैं। अरे वो तो पहला स्टेप है। यानी हमने प्रतिष्ठा करा, भगवान को स्नान कराया, तैयार किया ना, तैयार करके खट से आरती करी, काम खत्म किया, हमारी पूजा हो गई। अरे उसके बाद तो जागरण हुआ, उसके बाद तो मंत्र जप हुआ, वो चीज़ तो छोड़ दी हमने। हम पूजा करते हैं, पूजा का मतलब क्या हुआ, हम जाके बैठे, गणेश जी की हमने पूजा की, कलश जी की पूजा करी, उसके बाद नवग्रहों की पूजा करी, उसके बाद समस्त चीज़ समर्पण करी और उसके बाद आरती करके काम खत्म। हम कहते हैं पूजा हो गई। पूजा नहीं हुई, वो तो आपने जगाया कि माँ हम आपकी आराधना करने को तैयार हैं। उसके बाद वो जप की अवस्था आती है, जागरण की अवस्था आती है, हम वहाँ भूल जाते हैं। उसके बाद हमें अपने संसारी काम याद आ जाते हैं। हम ऑफिस चलो, ये करो, वो करो, सबको खिलाओ, खाना वो खिलाओ। वो जो मुख्य काम था, मंत्र जप ध्यान, वो रह गया। पता है कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें नवरात्रों के दौरान लगातार जानने के लिए, समझने के लिए मिल रही हैं। तभी तो मैं कह रही हूँ कि प्रोग्राम एक भी दिन मिस करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि हर दिन नया कुछ ना कुछ विशेष आप लोगों को मिल रहा है आचार्य जी के मार्गदर्शन में। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि जो ये पूजा की पद्धति है आज के बाद से, बल्कि अभी से आप इसको बदलने का प्रयास करेंगे और नित्य जो आप पूजा करते हैं उसमें इस विशेष जो ये पद्धति है मंत्रों की, ध्यान की, इसको आप जरूर शामिल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी फिर से नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद आचार्य जी जुड़ने के लिए।